हेलो एवरीवन, दिस इज सबिहा नूर। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेयर्स टू एक्सीलेंस, जहां आपको टीचिंग रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। सो गाइस, आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सोशलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके टीचिंग एग्जाम्स में कई सारे एमसीक्यूज इससे रिलेटेड बन जाते हैं। सो कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान है, आपको सिर्फ स्टार्ट टू एंड वीडियो को पूरा देखना है। पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, अब इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, स्टेजेस, टाइप्स एंड एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, एंड एट द एंड वी विल डिस्कस द एमसीक्यूज टू, बिकॉज एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे एमसीक्यू फ्रेम हो सकते हैं एग्जाम में, तो आपको समझ आएगा, अंदाजा लगेगा। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक विदाउट एनी फर्दर टाइम पास। अब देखो, कई सारे सोशियोलॉजिस्ट ने सोशलाइजेशन का अलग अलग डेफिनेशन दिया है। So let's discuss few of them. Jansen in 1961 says, socialization is learning that enables the learner to perform social rules. देखो, जब बेबी बॉर्न होता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब उसकी सिर्फ दो ही नीड होती है, एक खाने की और एक सोने की। इसके अलावा उसे कोई भी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता है, राइट? उसे सोसाइटी के बारे में, उसे कल्चर के बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता है। तो ये धीरे धीरे चीज़ सीखता जाता है। मतलब इट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। वो अपने एनवायरनमेंट से धीरे धीरे चीज़ अडेप्ट करता है कि अच्छा, मुझे ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे बैठना है, ऐसा बिहेव करना है, राइट? ऐसे कपड़े पहनने हैं, ये लैंग्वेज मुझे बोलनी है, ये रूल्स और रेगुलेशन को मुझे फॉलो करना है। तो ये धीरे धीरे चीज़ें अडेप्ट कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं सोशलाइजेशन। सो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल लर्न करता है कि उसको सोसाइटी में बिहेव कैसे करना है, क्या लैंग्वेज बोलनी है, कैसे कपड़े पहनना है। तो ये सारी चीज़ें। ओके, तो हर एक इंडिविजुअल का अपना जो है सोसाइटी के हिसाब से उसका पर्सनालिटी डेवलप होता जाता है। तो जैसा जिसका एनवायरनमेंट है, उसकी पर्सनालिटी पर वैसा अफेक्ट आने लगता है। ठीक है, सो दैट इज सोशलाइजेशन. Second, it is a continuous process because it starts from birth and it continues till death. एक इंडिविजुअल के बर्थ से ही सोशलाइजेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है। पहले जो उसका एनवायरनमेंट होता है, उसके करीबी लोग ही होते हैं, जो उसके घर वाले हैं, फैमिली है। लेकिन धीरे धीरे जो उसका एनवायरनमेंट है वो ब्रॉड होता चला जाता है, राइट? तो ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ प्रोसीड होता है। तो ये लर्निंग प्रोसेस है और कंटिन्यूस प्रोसेस है, जहाँ पे वो अपने सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन को समझता है और उसे अडेप्ट करता है कि उसे कैसे बिहेव करना है। नेक्स्ट, सेक्योर्ड एंड बैकमैन ने क्या कहा है? सोशलाइजेशन इज एन इंटरैक्शनल प्रोसेस वेयर बाय अ पर्सन्स बिहेवियर इज मॉडिफाइड टू कंफर्म टू एक्सपेक्टेशंस हेल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टू विच ही बिलोंग्स. सो बेसिकली ये एक इंटरैक्शनल प्रोसेस है, जहाँ पे हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और चीज़ें सीखते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ गलत करते हैं तो सोसाइटी हमें बताती है कि ऐसे नहीं, ऐसा करना है। तो हम अपने बिहेवियर को उस हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, राइट? चेंज करते हैं, ताकि हम अपने ग्रुप में सही तरीके से एडजस्ट हो सके, फिट हो सके। तो अपने बिहेवियर को एडजस्ट करना और खुद को फिट करना सोसाइटी के नीड के हिसाब से, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, उसी को सोशलाइजेशन कहते हैं। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस डिस्कस द स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन. वेरी फर्स्ट वन इज द ओरल स्टेज. अब ये सबसे पहला स्टेज है, शुरू होता है बच्चे के बर्थ से ही, कंटिन्यू रहता है टिल 1 ईयर तक. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम बेबीज बर्थ एंड कंटिन्यू टिल 1 ईयर. अब यहाँ पे बच्चों को अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए सिग्नल देना होता है। तो क्या सिग्नल देंगे? मुंह से तो नहीं बोलेंगे, राइट? तो बेसिकली रोते हैं। सिर्फ रो कर ही ये अपना ओरल डिपेंडेंसी शो करते हैं। तो उनका जो भी केयर टेकर है या उनकी मदर है, उनके सिग्नल को रिस्पॉन्ड करती है एंड देन वो फीड करती है, राइट? अब यहाँ पे बच्चा अपनी फैमिली से इन्वॉल्व नहीं रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से इन्वॉल्व रहता है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज. सेकेंड इज द एनाल स्टेज. अब एनाल स्टेज का जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है फर्स्ट ईयर से लेके कंटिन्यू रहता है 3rd ईयर तक. यहाँ पर जो मेजर फोकस है वो होता है टॉयलेट ट्रेनिंग. मतलब बच्चों को टॉयलेट कब करनी है और
कितने बजे करनी है, कितना जो है उसके बीच में टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं. सो टॉयलेट ट्रेनिंग इज़ द मेन फोकस ऑफ दिस स्टेज. अब यहाँ पर बच्चे को जब हम लव केयर देते हैं तो वो सेम चीज़ हमें रिटर्न भी देता है. कुछ कुछ चीज़ें वो यहाँ पे सीखना शुरू कर देता है अपने ही एनवायरनमेंट से, अपनी फैमिली मेम्बर्स से. जैसे कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट एक्शंस के बारे में. अगर वो अच्छी चीज़ करता है तो हम उसे रिवॉर्ड देते हैं, अगर वो कुछ मिसबिहेव करता है तो हम उसे पनिश करते हैं, राइट. सो ये एनाल स्टेज में आ जाता है. नाउ द थर्ड स्टेज इज द एडिपल स्टेज. अब ये शुरू होता है 3 ईयर्स से लेके एंड कंटिन्यू रहता है प्यूबर्टी तक. यहाँ पर बच्चा अपने इन्वायरमेंट से काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाता है. सबसे पहले तो लैंग्वेज, जो भी भाषा उसके इन्वायरमेंट में बोली जाती है वो उसको एक्वायर कर लेता है. दूसरा, वो अपने फैमिली मेम्बर्स से अच्छे से घुलने मिलने लगता है, मतलब अच्छा रैपो बना लेता है, और उसी के साथ साथ अपनी सोसाइटी से भी अच्छा रैपो बिल्डअप कर लेता है. उसी के साथ अगर वो फीमेल है या अगर वो मेल है तो उसका सोसाइटी में क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे उसको बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें वो सीख जाता है. अब फ्रूइड थ्योरी के अकॉर्डिंगली, फ्रूइड की जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली बॉयज़ जो होते हैं उनके अंदर एडिपस कॉम्प्लेक्स, और जो गर्ल्स है उनमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगता है. एग्जैक्टली ये क्या है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप थ्योरी देख सकते हो, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे. एडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज़ में डेवलप होता है, मतलब बॉयज़ को ऐसा लगता है कि जो उनके फादर है वो एज अ राइवल उनको देखते हैं, मतलब अपना दुश्मन समझते हैं, और वो अपनी माँ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं. एंड सेम विद द गर्ल्स के अंदर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगता है, मतलब उनको लगता है कि उनके जो मदर है वो उनकी दुश्मन है, और वो ज़्यादा कनेक्शन, ज़्यादा बॉन्ड अपना फादर के साथ बनाने लगते हैं. सो ये टर्म आपको याद रखना है, फ्रूइड ने ऐसा कहा था. एडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का टर्म उन्होंने ही दिया था. सो यहाँ पर बेसिकली बॉयज़ और गर्ल्स में जेलसी होने लगती है, ऑपोजिट जेंडर से वो अट्रैक्ट होने लगते हैं, सेम जेंडर से वो जेलस फील करने लगते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज एडोलेसेंस. सो दिस इज द फोर्थ स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन. इट बिगिंस विथ 13 ईयर एंड इट कंटिन्यूज टिल 19 ईयर. अब क्योंकि ये एडोलेसेंस स्टेज है तो इसलिए एक इंडिविजुअल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी में फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ उनकी साइकोलॉजिकल चेंज भी होने लगती है. तो यहाँ पर उनको अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है, और रोल कन्फ्यूजन भी उन्हें होने लगता है कि हम कैसे बिहेव करें, कैसे एक्ट करें अब अपने सोसाइटी में, ठीक है. कई सारे उनको कन्फ्यूजन्स होने लगते हैं. दैट्स वाई दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म. तो एग्जाम में आ भी चुका है और आता भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि विच स्टेज इज नोन एज स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म. एडोलेसेंस. कभी ऐसे भी आ जाता है कि एडोलेसेंस इज नोन एज स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म. हु सेड दिस? सो आंसर इज स्टैनली हॉल. स्टैनली हॉल ने कहा है, ठीक है. तो ये भी बात आपको याद रखनी है. सो दिस इज द फोर्थ स्टेज. Now, let us discuss the types of socialization. So, the very first one is primary socialization. अब प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. मतलब अगर हमें फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग बनानी है तो हम सीधा 13th फ्लोर तो खड़ा नहीं करेंगे, राइट. सबसे पहले हम बेस बनाएंगे. बेस स्ट्रांग होगा, उसके ऊपर ही हम बुर्ज खलीफा खड़ा कर सकते हैं, है ना. तो इसी तरीके से बच्चों का फ्यूचर सोशलाइजेशन होने के लिए उनका पहले ग्राउंड मजबूत होना ज़रूरी है. तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में जो बच्चों का इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है दैट इज़ हिज और हर फैमिली. तो ये फैमिली बड़ा ही जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो फैमिली से ही बच्चा अपने कल्चर के वैल्यूज़ या नॉर्म्स या रूल्स एंड रेगुलेशन या एक्शंस, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें सीखता है. तो बेसिक चीज़ें जो बच्चा एक्वायर करता है वो अपने फैमिली से ही करता है, अपने फैमिली मेम्बर्स से करता है. इसलिए प्राइमरी सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्टार्ट का 5 साल बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्रूशियल पीरियड कहलाता है. बच्चे इसमें चीज़ें जल्दी जल्दी अडेप्ट करते हैं जो भी वो अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं. तो फैमिली में अगर एक बच्चे की माँ वो माइनॉरिटी ग्रुप को बिहेव नहीं सही से करती हैं या डिस्क्रिमिनेट करती हैं, ठीक है, कि ये छोटे तबके के लोग हैं, ये माइनॉरिटी ग्रुप है, इनसे
ऐसे रहना चाहिए, तो वही चीज़ उनका बच्चा भी एक्वायर करेगा। वो सोचेगा कि लगता है सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, ऐसा ही होता है, इनके साथ ऐसा ही बिहेव करना चाहिए, तो उसका वैसा ओपिनियन बन जाएगा। ठीक है, उसके ब्रेन में वैसा ही वो चीज़ नक्श हो जाएगी। तो दैट इज़ वाई प्राइमरी सोशलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेकेंडरी सोशलाइजेशन में एक इंडिविजुअल ब्रॉडर एरिया में एंटर करता है, जहाँ पे वो लोगों से इंटरैक्ट करता है जिससे वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है। ठीक है, क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल रिलेशनशिप उनसे नहीं है, तो वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉस है, कलीग्स है, फ्रेंड्स है, ये सब सेकेंडरी सोशलाइजेशन के एग्जाम्पल है। अच्छा, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि अगर किसी बच्चे का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद अगर वो जॉब के लिए जाता है, ठीक है, तो जॉब में जब जॉब करने वो जाएगा तो वहाँ के कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, मतलब 9 to 5 का जॉब है और फॉर्मल ड्रेस पहनना है, इतने बजे इन टाइम है, इतने बजे आउट टाइम है, एंड मैनी मोर थिंग्स। सो ये सारी चीज़ें क्या है, वहाँ के रूल्स है, वहाँ के रेगुलेशन है, ये उसको फॉलो करना है, ये उसका वो जो ग्रुप है वो उसको बता रहा है, राइट। तो ये चीज़ें वो अडेप्ट करेगा अपने सेकेंडरी सोशलाइजेशन से। अंडरस्टूड। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन के बाद ही सेकेंडरी सोशलाइजेशन अच्छे से पॉसिबल है। थर्ड इज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। अब एंटिसिपेट का मतलब ही है कि ऐसी चीज़ें इमेजिन करना और एक्सपेक्ट करना जो आगे हो सकती हैं। सो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन वो होता है जब हम फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए प्रैक्टिस करते हैं या रिहर्स करते हैं, ठीक है, खुद को तैयार करते हैं, उसे कहते हैं एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल जब अपने पेरेंट्स को देखता है तो उसको अपने पेरेंट्स की पेरेंटिंग बहुत पसंद आती है, मतलब पेरेंटिंग स्टाइल। सो वो चीज़ वो सोच रहा है कि मैं भी ऐसे ही करूँगा आगे जाके अपने बच्चों के साथ। दैट इज नोन एज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटिसिपेटरी बेल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटिसिपेटरी बेल वो लोगों को मिलता है जिन्हें लगता है कि उन पे फॉल्स चार्ज लग सकता है, सो अरेस्ट होने से बचने के लिए वो पहले से ही बेल ले लेते हैं, ठीक है, बेल ग्रांट करवा लेते हैं। दैट इज एंटिसिपेटरी बेल। सो ये भी एग्जाम्पल हुआ एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन का, क्योंकि यहाँ पर उनको पता है कि फ्यूचर में उनके साथ क्या हो सकता है या आगे जाके क्या हो सकता है, तो उससे बचने के लिए वो चीज़ें सोच रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल सोशलाइजेशन। अब ये होता पेरेंट और चाइल्ड के ही बीच में है, उनके ही इंटरेक्शन से होता है, मतलब दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जैसे पेरेंट्स सिखाते हैं बच्चों को कि बोलना कैसे है, लेकिन अब बच्चे सिखाते हैं पेरेंट्स को कि वॉइस सर्च से रेसिपी कैसे लगानी है यूट्यूब पे, राइट, एंड मैनी मोर थिंग्स, के मोबाइल कैसे चलाना है, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे वॉइस नोट कैसे भेजनी है। तो ये सारी चीज़ें अब बच्चे सिखा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल सोशलाइजेशन। मतलब माँ बाप का बच्चों से ही इंटरेक्शन होके और बच्चों का माँ बाप से इंटरेक्शन होके दोनों ने कुछ ना कुछ सीख लिया है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज रीसोशलाइजेशन। अब री मीन्स फिर से, सोशलाइजेशन मतलब जो भी हमने हमारा बिहेवियर पैटर्न, जो भी वैल्यूज हमने सीखे हैं उसको फिर से मॉडिफाई करके या चेंज करके नया एक्सेप्ट करना, दैट इज रीसोशलाइजेशन। मतलब खुद को इन्वायरमेंट में बेहतरीन तरीके से फिट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए अगर हमें बिहेवियर पैटर्न को चेंज करना पड़ता है तो उसे कहते हैं रीसोशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अब अगर एक लड़की है तो वो अपने मायके में कभी कभी 11 बजे तक सोती है, लेकिन वो अपने ससुराल में जाके सेम चीज़ रिपीट नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके ससुराल का जो लिविंग स्टाइल है वो अलग है। मॉर्निंग में 7 o'clock को उठना है या 8 o'clock को उठना है, तो वो अपने बिहेवियर पैटर्न को उसी तरीके से अब क्या करेगी, एडजस्ट करेगी वहाँ पर फिट होने के लिए। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीसोशलाइजेशन। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ रीसोशलाइजेशन इज जब कोई चाइल्ड क्राइम करता है तो उसे काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है, ताकि उसका जो भी बिहेवियर है या जो भी एटीट्यूड है उसे चेंज किया जा सके और सही एटीट्यूड और बिहेवियर उसके अंदर इनकलकेट किया जा सके, सही वैल्यूज उसे बताया जा सके, ठीक है। तो नए पैटर्न को उसके अंदर इनकलकेट किया जाता है। सो दैट इज रीसोशलाइजेशन। आई होप यू गॉट दिस। नाउ let us discuss the agents of socialization. So the very first one is the family. अब फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमें पता है, हमने प्राइमरी सोशलाइजेशन में डिस्कस किया है। जो बच्चे का इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है वो फैमिली ही है, राइट। सो फैमिली से ही बच्चा कई सारी
चीज़ें सीखता है, ये उसका ग्राउंड की तरह, बेस की तरह काम करता है और इसके बाद ही वो आगे आने वाले फ्यूचर सोशल रिलेशनशिप से अच्छे से डील कर पाएगा, राइट। सो इसीलिए फैमिली में उसका सोशलाइजेशन होना सही तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वरना उसका नेगेटिव सोशलाइजेशन भी हो सकता है आगे जाके। द सेकेंड इज पीयर ग्रुप, मतलब फ्रेंड सर्कल। अब फ्रेंड सर्कल में हम इतने ज़्यादा फ्री होते हैं कि हम अपने व्यूज़ आसानी से एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। इसीलिए भी शेयर कर पाते हैं क्योंकि हम अपनी ही एज के लोगों के साथ होते हैं, राइट। और कभी कभी सेम सेक्स के लोग होते हैं, तो हम ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ज़्यादा फ्रीली बता पाते हैं और कई सारी चीज़ें हम अपने दोस्तों से भी सीखते हैं। सो पीयर ग्रुप भी एजेंट है सोशलाइजेशन का, जहाँ से हम चीज़ें लर्न करते हैं। नेक्स्ट इज द स्कूल। अब घर के बाद जो बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है वो है उसका स्कूल। सो स्कूल में भी वो कई सारे गुड वैल्यूज़ को एक्वायर करता है, जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट से भी वो चीज़ें लर्न करता है। अगर वो ईवीएस पढ़ रहा है तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, ये चीज़ें समझता है, अपने इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस समझता है। अगर वो मैथ्स कर रहा है तो क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप होती है, राइट। वो अगर दोस्तों के साथ है स्कूल में तो एक कोऑपरेशन एटीट्यूड वो सीखता है कि मुझे चीज़ें शेयर करनी है, ये सीखता है। इक्वालिटी, मुझे रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, मुझे स्कूल टाइम पे आना है। तो ये सारी चीज़ें और कई सारे अच्छे अच्छे वैल्यूज़ उसके अंदर इनकलकेट होने लगते हैं स्कूल के थ्रू भी। सो स्कूल इज़ द सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, अंडरस्टूड। ना द लास्ट इज द मीडिया। अब सेकेंडरी सोशलाइजेशन इनडायरेक्टली भी हो सकता है एंड द एग्जाम्पल इज मास मीडिया ओनली। सो जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें मीडिया के थ्रू अडेप्ट करते हैं। अभी आपने अगर रिसेंटली ही अगर न्यूज़ सुनी होगी, लखनऊ में कोई बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी जिसमें एक बच्चे ने खुद को बचाया था जस्ट बाय रिमेंबरिंग द एपिसोड ऑफ वन ऑफ द एपिसोड्स ऑफ डोरेमोन, क्योंकि डोरेमोन ने नोबिता को बताया था कि किस तरीके से अपने आप को अर्थक्वेक में सेव करना है, बचाना है, कि बिल्डिंग में अगर आप हो तो आप एक कॉर्नर पे चले जाओ, तो इस तरीके से आप खुद को सेव कर सकते हो। तो सेम इसी तरीके से उस बच्चे ने रियल लाइफ में उसका अप्लाई किया कि जब उसकी बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो अपने आप को उसने उसी तरीके से बचाया। तो आप देख रहे हो किस तरीके से इनडायरेक्टली हम पर इम्पैक्ट पड़ता है। हम कोई भी अच्छी चीज़ बुरी चीज़ देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली बच्चों पर, ठीक है। और हम भी कई सारी चीज़ें अडेप्ट करते हैं, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, कंज्यूमर्स के बारे में हम चीज़ें लर्न करते हैं कैसे, मीडिया के थ्रू ही तो समझ आता है, राइट। और भी कई सारी चीज़ों के बारे में हमें मीडिया के थ्रू ही इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। सो इसलिए मीडिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो दीज आर द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। So here we have completed the topic. Now let's discuss the MCQs of it. So the first question is, who says man is a social animal? Options रही है एरिस्टोटल, मैक्स वेबर, मेड या कार्ल मैक्स। मतलब इनमें से किसने कहा है कि जो मैन है वो सोशल एनिमल है? सो द करेक्ट आंसर इज एरिस्टोटल। मतलब इन्होंने कहा है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं दे आर सोशल बींग्स, मतलब उन्हें सोशलाइज होना पसंद है, उन्हें लोगों के साथ रहना पसंद है। वो कभी भी जिंदगी अकेले नहीं गुजार सकते, आइसोलेशन में वो कभी भी रह नहीं सकते। उन्हें अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों की भी ज़रूरत है। मतलब बेसिकली लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो ये सोशल एनिमल इन्होंने कहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ सेकेंड इज the most essential and basic type of socialization is dash. Options रहिए primary socialization, secondary socialization, adult socialization and resocialization. So the correct answer is option A, that is primary socialization. Now it starts from infancy और childhood तक ही कंटिन्यू रहता है। इसे हम प्राइमरी स्टेज भी बोलते हैं, जिसमें एक बच्चा बेसिक नॉलेज या आप कह लीजिए बेसिक लैंग्वेज और बिहेवियर सीखता है अपनी ही फैमिली मेंबर्स से, ओके। सो इसीलिए इसे बेसिक टाइप ऑफ सोशलाइजेशन कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी सोशलाइजेशन की, तो जब इन्फेंट फेज खत्म होता है तो उसके बाद चाइल्डहुड से लेके ये मैच्योरिटी तक कंटिन्यू होता है। इसे हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहते हैं, जिसमें
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और फ्रेंड्स, स्कूल्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है। यहाँ से बच्चा नॉलेज और लैंग्वेज और बिहेवियर सीखता है। अगर मैं बात करूँ एडल्ट सोशलाइजेशन की, तो अब मैच्योरिटी पे उसे कैसे रोल जो है एक्वायर करना है, कैसा बिहेव करना है, वो चीज़ें जब एक इंडिविजुअल सीखता है तो उसे कहते हैं हम अडल्ट सोशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर मैरिज एक इंडिविजुअल को कैसे बिहेव करना है, एक हस्बैंड और एक वाइफ का रोल कैसे उसे निभाना है, उसे हम कहेंगे एडल्ट सोशलाइजेशन। नेक्स्ट इज रीसोशलाइजेशन। अब इसमें जो भी हमारा प्रीवियस बिहेवियर पैटर्न है उसे हमें डिस्कार्ड करना है और हमें कुछ नया बिहेवियर एक्सेप्ट करना है, ताकि हम जो भी ग्रुप में रह रहे हैं वहाँ के लोग हमें एक्सेप्ट कर सके और वहाँ हम कंटिन्यू कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही ज़्यादा थोड़ा फंकी टाइप की लड़की है, ठीक है, और उसे अभी थोड़ा ट्रेडिशनल ग्रुप में वो एंटर की है, तो उसे थोड़ा साड़ी वगैरह पहननी पड़ेगी, राइट। तो उसे अपने प्रीवियस बिहेवियर पैटर्न को डिस्कार्ड करना है ताकि उसे नए ग्रुप के लोग एक्सेप्ट कर सके, तो वो वैसा बिहेवियर शो करेगी, तो वो वैसा बिहेवियर एक्वायर करेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज रीसोशलाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? इनमें से कौन सा एक सोशलाइजेशन का एजेंट नहीं है? ऑप्शंस रहे ये मदर, फ्रेंड्स, पेट या टेलीविजन। सो द करेक्ट आंसर इज पेट। अब जो मदर है वो हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन का हिस्सा है, राइट। सेकेंड, अगर मैं फ्रेंड की बात करूँ तो वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन का हिस्सा है। और टेलीविजन, ये भी आप कह लीजिए सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जिसमें हम मास मीडिया के थ्रू चीज़ें सीखते हैं। तो टेलीविजन से भी हम कुछ न कुछ चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, बिहेवियर में या हमारे वैल्यूज़ में चेंजेस आते हैं। बट पेट ये कोई भी एजेंट नहीं है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉर्मली लर्न ड्यूरिंग द सोशलाइजेशन प्रोसेस? इनमें से कौन सी चीज़ें हम नॉर्मली सीखते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस में? ऑप्शंस रहे ये द रूल्स वी आर टू प्ले इन लाइफ, द कल्चरल नॉर्म, द लैंग्वेज ऑफ द पीपल अराउंड अस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? द रूल्स वी आर टू प्ले इन लाइफ, मतलब जो जिंदगी में हमें रोल प्ले करना है, वो ऑब्वियसली ये हम सीखते हैं कि हमें लाइफ में कैसे बिहेव करना है। तो ये रोल हम सीखते हैं, हस्बैंड का रोल या वाइफ का रोल या एक मदर और फादर का रोल हम सीखते हैं कि हमें कैसे प्ले करना है लाइफ में। द कल्चरल नॉर्म, कल्चर में कल्चर के नॉर्म्स, वैल्यूज हम सीखते हैं। द लैंग्वेज ऑफ द पीपल अराउंड अस, हमारे आसपास के लोग क्या लैंग्वेज बोलते हैं वो हम सीखते हैं, राइट। सो ये पूरा ही हम चीज़ें एक्वायर करते हैं, सीखते हैं। तो ऑल ऑफ द अबो इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज डैश। सबसे पहला सोशलाइजेशन का एजेंट इनमें से क्या है? ऑप्शंस रहे ये फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप या मास मीडिया। सो आई होप यू नो द आंसर। द ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज फैमिली। फैमिली प्राइमरी सोशलाइजेशन का हिस्सा है। आपको याद रखना है जब भी फैमिली वर्ड आए वो प्राइमरी ही होगा, ओके। फैमिली सबसे पहला एजेंट होता है सोशलाइजेशन का, फ्रेंड सेकेंडरी है, ठीक है, पीयर ग्रुप, मास मीडिया सेकेंडरी है। नेक्स्ट, द प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ रूल्स इज कॉल्ड डैश, मतलब फ्यूचर लाइफ रूल्स को प्रिपेयर करना इनमें से क्या कहलाता है? ऑप्शंस रही ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन या फिर डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। अब हम डिस्कस करते हैं कि करके पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मतलब एक इंसान अपनी पॉलिटिकल नॉलेज कैसे डेवलप कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ें सीखता है, लर्न करता है कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है, कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज होती है, वैल्यूज सीखता है, पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करता है, ओके, उस ओपिनियन को समझता है वो और डेवलप करता है। तो ये है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द आंसर। सेकेंड, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। अब यहाँ पर एक इंडिविजुअल
फ्यूचर में उसे क्या पोजीशन चाहिए, उससे रिलेटेड वो अपने आप को प्रिपेयर करता है। कोई ऑक्यूपेशन में अगर वो जाना चाहता है आगे जाके तो उसकी रिहर्स करता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। यहाँ पर वो जो भी काम करेगा वो अपने विल से करेगा, अपने डिज़ायर से करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक लॉ स्टूडेंट है तो वो सीखेगा कि उसे लॉयर बनना है तो बिहेव कैसे करना है। या फिर कोई ऐसा आदमी है जो 60 या 65 प्लस हो गया है, ठीक है, तो वो अपनी रिटायरमेंट का सोच रहा है, तो ये क्या है, फ्यूचर लाइफ रोल से रिलेटेड वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं और वो अपने विल से प्रिपेयर कर रही हैं। दैट इज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ सी और डी को भी समझते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक बच्चा अपनी फैमिली से बेसिक जो नॉलेज है, जो बिहेवियर है, वो एक्वायर करता है, सीखता है, ठीक है। एंड डी डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, मतलब अपनी सोशल स्किल को डेवलप करना डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही शाय लड़का है, ठीक है, और उसका जो कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन है, वो उसे इन्हांस करना चाहता है, तो उसने एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, एक इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर लिया जहाँ पे वो एज अ टीचर काम कर रहा है, एज अ टीचर पढ़ा रहा है, ताकि वो लोगों से इंटरैक्ट कर पाए और उसे कम्युनिकेट करने का मौका मिले। तो जितना कम्युनिकेट करेगा वो उतनी अपनी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को इन्हांस कर सकेगा, राइट। तो यहाँ पर ये एक सोशल स्किल है जो वो अपनी डेवलप कर रहा है, दैट इज डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। सो आई होप यू गॉट दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, मतलब एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ऑप्शंस रहिए, ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, मतलब हमेशा सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करना। बी क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म, अपने खुद के ही नॉर्म्स या रूल्स को क्रिएट कर देना। या फिर रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी, क्या सिर्फ और सिर्फ लोगों की रिस्पेक्ट करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना ही एक सोशलाइजेशन कहलाता है। या फिर अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट, मतलब जैसा सोसाइटी का एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेना, एडजस्ट कर लेना। सो ऑब्वियसली सोशलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि जब कोई भी हम एनवायरनमेंट में हो उससे हम खुद को एडजस्ट कर ले, उसमें हम अडेप्ट हो जाए, उसमें हम घुल मिल जाए, तो उसे ही कहते हैं सोशलाइजेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, इनमें से कौन सा एक सेकेंडरी एजेंट है सोशलाइजेशन का। सो ऑप्शन रही आपके सामने। अब मैंने आपको कहा था फैमिली हमेशा प्राइमरी एजेंट होता है, तो जहां भी आपको फैमिली दिखता है आपको वो ऑप्शन एलिमिनेट कर देना है। तो आप देखेंगे ऑप्शन बी, सी और डी में आपको फैमिली एजेंट जरूर दिख रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, दैट इज स्कूल एंड नेबरहुड, दैट इज सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। सो ऐसे आपको एलिमिनेट करना भी सीखना है, ठीक है। सिर्फ हमारा मोटिव ये नहीं है कि करेक्ट आंसर को टिक मार्क करना, बल्कि हमें टाइम को भी रिड्यूस करना है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम सारे ऑप्शन पे पढ़ते भी जाएं और उसे एक एक को डिटेल में समझते भी जाएं, ठीक है। सो ऑप्शन को डिस्कार्ड करना हमें सीखना है। तो अब जब हमें पता चल गया कि प्राइमरी एजेंट फैमिली होता है तो उसे डिस्कार्ड करना है जिधर भी देखिए, एंड देन जो बचा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतिका हु डज नॉट टॉक मच एट होम टॉक्स अ लॉट एट स्कूल, इट शोज दैट डैश, मतलब कृतिका एक लड़की है जो घर पे बिल्कुल भी बात नहीं करती है, ठीक है, या फिर ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन स्कूल में बहुत बातें करती है। तो ये क्या चीज दर्शाता है। ऑप्शंस रहिए, द स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू टॉक अ लॉट। अब ऐसा तो कोई स्कूल करती नहीं है कि वो बच्चों को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दे कि भैया सिर्फ बात ही करो, तो ए तो नहीं आएगा। बी, टीचर्स डिमांड दैट चिल्ड्रन शुड टॉक अ लॉट एट स्कूल। भाई कोई भी टीचर ये क्यों बोलेगी कि कोई भी बच्चे को बहुत बातें करनी चाहिए, तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी, शी डज नॉट लाइक हर होम एट ऑल, नहीं उसे अपना घर क्यों नहीं पसंद आएगा, ये भी सही ऑप्शन नहीं लग रहा है। एंड देन डी,
हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल। यस, दिस इज द मोस्ट करेक्ट वन। मतलब उसके थॉट्स को स्कूल में एक्नॉलेज किया जा रहा है, सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, इसीलिए वो वहां पर ज्यादा बोल रही है एज कंपेयर टू हर होम। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट एज ऑफ सोशलाइजेशन इन स्कूल। मतलब सोशलाइजेशन का सबसे जो फर्स्ट एज होता है स्कूल में वो क्या है? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, एडोलेसेंस। अब आप कहीं इन्फेंसी तो नहीं सोच रहे हैं, फर्स्ट एज ऑफ सोशलाइजेशन? नो। आप अगर ध्यान से क्वेश्चन रीड करेंगे, पूछ रहा है फर्स्ट एज ऑफ सोशलाइजेशन इन स्कूल, सो बी इज द करेक्ट वन, चाइल्डहुड। बिकॉज इन्फेंसी, ये एज ग्रुप में तो बच्चे को पता ही नहीं होता है कि भाई सोसाइटी क्या होती है, सोशल नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज क्या है। उसको तो खाली जो है भूख लगती है और वो फीड उसकी माँ करती है उसे, राइट? दैट इज ऑल अबाउट इन्फेंसी। उसे बिल्कुल भी सोसाइटी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। चाइल्डहुड में वो सीखता है ये सारी चीजें। ओके, बेसिक बिहेवियर, नॉलेज, लैंग्वेज, सब कुछ। सोशलाइजेशन जो होता है उसका शुरू होता है वो चाइल्डहुड से होता है। सो फर्स्ट एज चाइल्डहुड है। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस वेयर इज द stripping away of learned patterns and substitution of new ones for them. Options रहे ये, प्राइमरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन या फिर एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। तो मैंने आपको बताया था प्राइमरी इज रिलेटेड टू ऑब्वियसली फैमिली, जहां से हम बेसिक नॉलेज सीखते हैं, ये नहीं आएगा। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में जब हम कोई अपनी सोशल स्किल को डेवलप कर रहे होते हैं। रीसोशलाइजेशन में जब हम कोई पुराने पैटर्न को छोड़ के, कोई पुराने बिहेवियर जो हम करते आ रहे हैं उसे छोड़ के नए बिहेवियर को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, सो दैट हम वो उस ग्रुप में फिट हो सके, उसे हम कहते हैं रीसोशलाइजेशन। और एंटिसिपेटरी मतलब कोई फ्यूचर पोजीशन पाने के लिए जब हम रिहर्स कर रहे होते हैं, ओके, अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, दैट इज एंटिसिपेटरी। अच्छा, रीसोशलाइजेशन और एंटिसिपेटरी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिफरेंस ये याद रखना है कि रीसोशलाइजेशन जो है इम्पोज किया जाता है बाय द ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने आर्मी ज्वाइन किया, ठीक है, तो अब सोल्जर के लिए क्या क्या उसे चीजें करनी है ये उसका ग्रुप बताएगा कि भाई ऐसा हेयर कट होना चाहिए, उसे बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, उसका स्केड्यूल इसे बताया जाएगा लीडर के द्वारा, राइट? उसे अपने सुपीरियर को कैसे सैल्यूट करना है ये बताया जाएगा, तो उसे वो सब चीज़ें याद रखनी है। या फिर जो मार्च पास्ट होता है कैसे करेक्ट फॉर्मेशन में उसे करना है, तो मतलब उसे अपनी पूरी सिविलियन लाइफ छोड़कर अपनी पर्सनल और प्राइवेसी लाइफ जैसे वो जीता आया था अब तक, उसे छोड़कर अपनी जो है आर्मी वाली लाइफ या सोल्जर एक कैसे रहता है उस लाइफ को अडेप्ट करना है। तो ये है रीसोशलाइजेशन। मतलब एक ग्रुप उसे बता रहा है, सिखा रहा है, तो वैसा उसे फंक्शन करना पड़ेगा, वरना जो है उस ग्रुप में वो फिट नहीं हो सकता। वेयर इन एंटिसिपेटरी, यहाँ पे हम अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर पोजीशन हासिल करने के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। तो ये हम अपने विल के हिसाब से करते हैं, कोई इम्पोज या फोर्स नहीं करता है। सो ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा करेक्ट है वो सी है। नेक्स्ट, सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश। अब देखो, इंक्लूजन का मतलब ही होता है डाइवर्सिटी। सो सक्सेसफुल इंक्लूजन होने के लिए इनमें से कौन सी एक चीज की जरूरत नहीं है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, सेंसिटाइजेशन या फिर सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेट करना मतलब बांट देना, तो सेग्रीगेशन की हमें जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन नेगेटिव है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। मतलब डाइवर्सिटी हमें चाहिए अगर क्लासरूम में, तो हमें सब धर्म के मानने वाले लोग होंगे हमारी क्लास में, हर क्लास के लोग होंगे, हर रेसिस के लोग होंगे, अलग अलग जेंडर के लोग होंगे। तो हमें चाहिए कि जो हमारा क्लास का बच्चा है वो हर एक धर्म की, हर एक कास्ट की रिस्पेक्ट करे, ठीक है, हर किसी से फ्रेंडशिप बनाए। तो वो है सक्सेसफुल इंक्लूजन। तो अगर हम सेग्रीगेट कर देंगे, बांट देंगे, तो बच्चा कैसे ये सब चीज़ सीखेगा, राइट? तो इग्नोर नहीं करना है, हमें सबको एक्सेप्ट करना है, सबको लेके चलना है।
दैट इज सक्सेसफुल इंक्लूजन. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the progressive model of education as implemented by CBSE, socialization of children is done in such a way so as to expect them. मतलब CBSE ने जो प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया है उसके हिसाब से हमें बच्चों का सोशलाइजेशन किस तरीके से करवाना एकदम बेस्ट रहेगा. ऑप्शन देखते हैं. गिव अप टाइम कंज्यूमिंग सोशल हैबिट्स एंड लर्न हाउ टू स्कोर गुड ग्रेड्स. तो अच्छे मार्क्स से, अच्छे ग्रेड से लेना देना ही नहीं है सोशलाइजेशन का. ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं है. बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप वर्क एंड लर्न सोशल स्किल. मतलब बच्चों को हम ग्रुप वर्क में लगाएं और उन्हें एक्टिव पार्टिसिपेंट रहकर अगर वो काम करेंगे तो वो सोशल स्किल को ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख पाएंगे. तो ये कुछ अच्छा ऑप्शन लग रहा है. क्या इससे बेहतर ऑप्शन है हमारे पास? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट. प्रिपेयर themselves टू conform टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी विदाउट क्वेश्चनिंग. मतलब उन्हें सारा रूल्स और रेगुलेशन सोसाइटी का बताओ बिना किसी क्वेश्चन के. तो ये तो नहीं है, ऑप्शन सही है. एक्सेप्ट व्हाट दे आर ऑफर्ड बाय द स्कूल इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोशल बैकग्राउंड. तो हमें हमेशा बच्चों के सोशल बैकग्राउंड को भी कंसिडर करना है. हमें कोई भी ऐसा रूल और रेगुलेशन उन्हें सिखाना नहीं है बिना उनके सोशल बैकग्राउंड को जाने. ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है. हमें उन्हें ग्रुप वर्क में इंक्लूड करना है एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह, ताकि वो सोशल स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके. ठीक है. नेक्स्ट. डैश रिफर्स टू द लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन दे एंटर सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल. तो जब वो सोशल इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि स्कूल है, उसमें वो एंटर करते हैं तो वहाँ पे कौन सा सोशलाइजेशन उनका होता है? ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर आसानी से कर लोगे. राइट. प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, पैसिव या फिर रीसोशलाइजेशन. तो स्कूल की बात आती है तो ये है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, और फैमिली आया तो प्राइमरी है. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल वैल्यू. इनमें से कौन सा एक सोशल वैल्यू है? ऑप्शन रहे ये प्राइमरी गोल, इंस्टिंक्ट, ऑल्ट्रुइज्म या फिर अग्रेशन नीड. अब देखो वो वैल्यूज जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट किए गए हैं, बताया गया है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है, क्या सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन के अंदर, ये एक इंडिविजुअल के अंदर पैट्रियोटिज्म, ये भावना होनी चाहिए, अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए प्यार होना चाहिए, सैक्रिफाइस करने आना चाहिए उसे, ऑनेस्टी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसेंसी होनी चाहिए एक इंडिविजुअल के अंदर, और रिस्पेक्ट होनी चाहिए. ठीक है, एक इंसान के लिए, ह्यूमन के लिए, हर रिलीजन के लिए, हर क्लास और कास्ट के लोगों के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए. तो ये सब क्या है? ये सब सोशल वैल्यूज है. तो अब इनमें से कौन सा एक सोशल वैल्यू है? प्राइमरी गोल, इंस्टिंक्ट, ऑल्ट्रुइज्म या अग्रेशन नीड. तो ऑल्ट्रुइज्म जो है दैट इज अ सोशल वैल्यू बिकॉज ये सेल्फलेसनेस को दर्शाता है. मतलब एक इंसान अपना ना सोचते हुए दूसरे को बेनिफिट दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा है क्लास 7th में. ठीक है, उसको बहुत भूख लगी है, लेकिन उसने जब देखा कि उसका फ्रेंड टिफिन नहीं लाया है तो उसने अपने फ्रेंड को टिफिन दे दिया. तो ये क्या है? ये ऑल्ट्रुइज्म है. ओके, ये एक सोशल वैल्यू है. सो सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी सोशलाइजेशन. सेकेंडरी सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? It refers to the growing child who learns very important lesson in social conduct from his peers. अब peers आ गया तो यही ऑप्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी सोशलाइजेशन में इसी की बात होती है, peers की, स्कूल की. ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. बट बाकी हम भी देख लेते हैं कि क्या इसमें से कुछ और भी अच्छा और निकल के आ रहा है. सेकेंड, it refers to the process of discarding former behavior pattern and accepting new ones as a part of transition in one's life. तो इसे तो हम re-socialization कहते हैं. Next, it refers to the socialization of the infant in the primary or earliest years of his life. इसे हम primary socialization कहेंगे, right? Next है, it refers to the process by which men learn the culture of a group with the anticipation of joining the group. So ये anticipatory socialization है. So बचा A is the correct one. I hope आपको समझ आया. Next है
Mass media is becoming a very important agency of socialization. Which one of the following is the most appropriate statement? अब हमें पता है मास मीडिया डे बाय डे कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, राइट? तो उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शंस रही आपके सामने। सोशलाइजेशन इज डन बाय द पेरेंट्स एंड द फैमिली ओनली। क्या सिर्फ सोशलाइजेशन फैमिली और पेरेंट्स द्वारा किया जाता है? नहीं। तो जब भी ऑप्शन में आपको ओनली दिखे, आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि अक्सर करके ओनली वाला ऑप्शन गलत होता है। सो ए इज द रॉन्ग वन। देन access to mass media is growing and mass media influences attitudes, values and beliefs। मतलब मास मीडिया ग्रो हो रहा है, उसका एक्सेस लोगों में बढ़ते जा रहा है और ये इन्फ्लुएंस भी करता है एटीट्यूड, वैल्यूज और बिलीव्स को डेवलप करवाने में। नेक्स्ट है चिल्ड्रन कैन नॉट डायरेक्टली इंटरैक्ट विथ मीडिया। ठीक है। एंड नेक्स्ट है मीडिया इज अ वेरी गुड वे टू एडवर्टाइज एंड सेल प्रोडक्ट। तो हमें एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग की तो बात ही नहीं हो रही है, तो ए और डी तो बिल्कुल नहीं आएगा। बी और सी में जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि मास मीडिया के थ्रू हम बच्चों के जो एटीट्यूड्स है, वैल्यूज है, उसको बिल्डअप कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, शेप करने में ये हेल्प करता है। ठीक है। सो बी इज द मोस्ट करेक्ट वन। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन स्कूल ऑफन हैव अ हिडन करिकुलम विच कंसिस्ट ऑफ डैश। अब देखो हिडन करिकुलम मतलब वो सारे वैल्यूज, बिलीव्स और बिहेवियर्स जो कहीं लिखे नहीं है, अनरिटन रूल्स है, लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए, ये उनकी ग्रोथ के लिए बेहतर होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों के अंदर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, एक दूसरे के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करने आना चाहिए, अथॉरिटी की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं वो पता होना चाहिए, टीचर को ग्रीट करना है ये आना चाहिए। सो ये सब क्या है, हिडन करिकुलम में आते हैं। ओके, अनरिटन रूल्स है, ये सारे बच्चों को आने चाहिए। तो अब सोशलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हिडन करिकुलम में क्या चीजें होनी चाहिए? ऑप्शन ए, फोर्सेबल लर्निंग, थिंकिंग एंड बिहेविंग इन पर्टिकुलर वेज बाय इमिटेटिंग पीयर्स एंड टीचर्स। लर्निंग को फोर्सफुली बताना, पढ़ाना, समझाना, और साथ ही साथ थिंकिंग एंड बिहेविंग इन पर्टिकुलर वेज बाय इमिटेटिंग पीयर्स एंड टीचर्स, मतलब टीचर्स और अपने दोस्तों को देख के इमिटेट, उनकी नकल करना और वैसे ही बिहेव करना। तो ये तो कोई हिडन करिकुलम में नहीं आता है। सेकेंड, the informal cues about social roles presented in schools through interaction and material। yes, तो ये एक इनफॉर्मल लर्निंग है जो कि स्कूल में ही बच्चा सीखता है इंटरैक्शन के थ्रू या कोई मटेरियल्स के थ्रू। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ चाइल्ड इज नॉट सोशलाइज्ड व्हाट विल ही बिकम। अगर बच्चा सोशलाइज नहीं है तो वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन रहे ये, एनिमलिस्टिक, नॉन सोशल, एंटी सोशल या कंप्लीट सोशल। अब जब बच्चा सोशलाइज है ही नहीं तो कंप्लीट सोशल तो आएगा नहीं, ऑप्शन डी कैंसल। एनिमलिस्टिक भी नहीं आएगा, नॉन सोशल और एंटी सोशल बी और सी। इसमें से जो नॉन सोशल है ये करेक्ट टर्म नहीं है। एंटी सोशल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। एंटी सोशल मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट, उसे कोई भी सोसाइटी का रूल्स और रेगुलेशन समझ नहीं आएगा, कल्चर उसे समझ नहीं आएगा। सो एंटी सोशल वो बन जाएगा। ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज, हिंड्रेंस इन सोशलाइजेशन इज कॉज्ड बाय। सोशलाइजेशन में क्या एक चीज रुकावट बनेगी? ऑप्शन रहेगी रिलीजन, इक्वालिटी, पॉलिटिक्स या प्रीजुडाइज। सो जो प्रीजुडाइज है यही हमारा आंसर है, क्योंकि एक नेगेटिव एटीट्यूड है, एक ओपिनियन एक इंसान के दिमाग में बन जाता है जो कि वो एक्सपीरियंस भी नहीं किया है सिचुएशन को, उस रियलिटी को जिया भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक ओपिनियन अपने दिमाग में उसने कंसीव करके रखा है कि एक पर्टिकुलर लोगों से या पर्टिकुलर रिलीजन से या जेंडर से दूर रहना है। तो यहाँ पर वो सोशलाइज ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी एक नेगेटिव एटीट्यूड चल रहा है किसी पर्टिकुलर जेंडर या रेस या रिलीजन और बिलीफ से रिलेटेड। सो सोशलाइजेशन के लिए रुकावट प्रीजुडाइज बन सकता है। ओके। सो यहाँ पर होता है हमारा सेशन खत्म। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको और कौन से वीडियो चाहिए। ठीक है। सो आप कमेंट कर सकते हैं एंड सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।